ज्योत जगाओ, ज्योत जगाओ, विश्व शांति की ज्योत जगाओ। ज्योत जगाओ, ज्योत जगाओ, विश्व शांति की ज्योत जगाओ। इस धरती से अशांति का अंधकार मिटाओ, ज्योत जगाओ। ओम शांति। तो आज बहुत अच्छा विषय है, आध्यात्मिक ज्ञान के द्वारा स्वस्थ और सुखी जीवन। श्रावण महीना है, श्रावण महीना, और उसमें से भी खास सोमवार है। और आज के दिन हम ये आध्यात्मिक बातें सुन रहे हैं, ये बड़ा हमारा सौभाग्य है। आध्यात्मिक ज्ञान के द्वारा स्वस्थ और सुखी जीवन, क्योंकि वर्तमान समय हर व्यक्ति दुखी है, हर व्यक्ति तनाव टेंशन में है, कई लोगों को डिप्रेशन होता जा रहा है। उन सब का मूल कारण आध्यात्मिकता की कमी। आप कहेंगे भाई जी आज कितनी भक्ति करते हैं, कितनी पूजा करते हैं, व्रत रखते हैं। आध्यात्मिकता अलग, भक्ति अलग। जमीन और आसमान का डिस्टेंस है, इसलिए खास शब्द लिखा है, आध्यात्मिक ज्ञान के द्वारा स्वस्थ और सुखी जीवन। आध्यात्मिक ज्ञान के द्वारा हमारे अंदर सकारात्मकता आती है, पॉजिटिव चिंतन चलता है। सकारात्मक के द्वारा हमारा पॉजिटिव चिंतन चलता है। जिसका चिंतन निगेटिव वो दुखी, जिसका सोच चिंतन पॉजिटिव वो सुखी। जो मन में विचार चलते हैं, विचारों से शब्द बनते हैं, विचारों से वृत्ति बनती है, विचारों से दृष्टि बनती है, विचारों से व्यवहार बनता है। सारा खेल विचारों का है। आज टीवी खोलो निगेटिव, अखबार खोलो निगेटिव, किसी के पास जाकर के बैठो निगेटिव। जिस घर में निगेटिव चिंतन है वहां लक्ष्मी वास नहीं कर सकती, वहां बरकत नहीं आ सकती, वहां पानी के मटके भी सूख जाते हैं, आपस में संबंधों में भी कड़वाहट आती है। इसलिए वर्तमान समय सकारात्मक बनने की जरूरत है। सारे भक्ति का सार, सारे शास्त्रों का सार, सारे जीवन का सार पॉजिटिव बनो। पॉजिटिव वाला सुखी है। पॉजिटिव वालों के पास एक शक्ति आते हैं, उस शक्ति का नाम है सहन शक्ति। मैं तो करीबन भारत के 1200 जेल में गया हूं, आज भी यहाँ के जेल में गया था। तो आज लोगों से अपराध क्यों हो रहे? निगेटिव से। आज बीमारियां बढ़ती जा रही, आपस के संबंध बिगड़ते जा रहे, कारण निगेटिव चिंतन। इसलिए वर्तमान समय पॉजिटिव बनना जरूरी है, और पॉजिटिव का स्रोत आध्यात्मिकता। आध्यात्मिकता की परिभाषा आपको सुनाता हूं। अपने आप को जानना, पिता परमात्मा को जानना, संसार चक्र को जानना, मैं कहां से आया हूं, कहां जाना है, मेरे जीवन का लक्ष्य क्या है, समय कौन सा चल रहा है, वर्तमान युग कौन सा है, उसके बाद क्या होगा, ये सब बातों को जानना, ये आध्यात्मिकता। आज भक्ति वालों को पूछो परमात्मा कौन, आप कौन, कहां से है, कोई ज्ञान नहीं। मन भटकता है, बुद्धि भटकती है, और इसलिए निगेटिव चिंतन चलता है। इसलिए वर्तमान समय
पॉजिटिव बनने की जरूरत है। जिसका चिंतन निगेटिव है उसको रात को चैन की नींद नहीं आती, करवट बदलता रहता है। क्यों हुआ, मेरे साथ क्यों हुआ, ऐसे कैसे हुआ। निगेटिव वाला नशा करता है, कभी कभी तो सुसाइड भी करता है, कभी कभी जिसने उसकी नींद पिटाई उसका मर्डर भी कर लेता है। इसलिए हर घर घर में रामायण चल रहे हैं, महाभारत चल रहे हैं। जिसका चिंतन निगेटिव है, जिसके मन में विचार ज्यादा चलते हैं, उस व्यक्ति का दिमाग गर्म हो जाता है। और दिमाग गर्म होने से दिमाग में केमिकल उतरते हैं, शरीर की बीमारियां होती हैं। चिंतन जब निगेटिव चलता है, चेहरे में खुशी नहीं होती, शारीरिक रूप से मानसिक रूप से वो थक जाता है। निगेटिव वाला ज्यादा सोचने से तनाव पैदा होता है। तनाव को इंग्लिश में क्या बोलते हैं, टेंशन। हर एक कहता मुझे टेंशन है। टेंशन, टेन मतलब 10, सन मतलब बच्चे, टेंशन मतलब 10 बच्चे। पहले तो 2-4 आए, फिर 10 पैदा होंगे, सुखी कैसे रहेंगे। अगर किसी के 10-12 बच्चे हैं, माँ बाप शांति से बैठेंगे, एक आएगा पापा जी मुझे कपड़े चाहिए, उसको भगाओ, दूसरा कहेगा पापा जी मुझे परीक्षा की भी दें। जितने बच्चे उतनी समस्या ज्यादा। इसीलिए कहते हैं छोटा परिवार सुखी परिवार। तो हमारे बच्चे कौन से, अनेक थॉट चलाएंगे। जितने थॉट ज्यादा चलते हैं उतना वो दुखी है। दुर्योधन जैसा बच्चा पैदा किया, खुद भी दुखी और पड़ोसी वालों को भी दुखी बनाया। इसलिए हमेशा किसी ने मेरा बुरा किया, पॉजिटिव बनूं, इसका कल्याण हो जाए। हम क्या कहते हैं, इसका तो सत्यानाश हो जाए। निगेटिव, दुआएं दो, क्षमा करो, कौन कर सकता है, जो पॉजिटिव है। जिसका चिंतन निगेटिव है, दिमाग गरम, दिमाग गरम होने से दिमाग में केमिकल उतरते, शरीर की बीमारियां होती। इसीलिए कहते हैं जिसका पांव गरम, पेट नरम, दिमाग ठंडा, उस घर में कोई डॉक्टर है उसको मार दो डंडा। पांव को कैसे रखो, गरम, पेट को कैसे रखो, नरम, दिमाग को रखो ठंडा। लेकिन आजकल उल्टा होता है, पांव रहते ठंडे, दिमाग रहता है गरम। वॉकिंग करेंगे नहीं, पैदल चलेंगे नहीं। कहीं को लगता है वॉकिंग करेंगे तो लोग कहेंगे गरीब है, इनके पास कुछ नहीं है, दिखाने के लिए गाड़ी में चलेंगे, स्कूटी में चलेंगे। जो वॉकिंग नहीं करता, ब्लड सर्कुलेशन नहीं होता, कई बीमारियों की जड़ है। और साथ में संतुलित भोजन, पनीर की सब्जी 4 रोटी खाएंगे और कद्दू बनाए नाक ही मोड़ेंगे। जीभ की टेस्ट, पेट में वेस्ट। जो जीभ को अच्छा लगता है वो नहीं खाओ, पेट को जो अच्छा लगता है वही खाओ। जीभ 2 मिनट में नीचे भेज देती है, संभलना पेट को पड़ता है, फिर पेट चिल्लाता रहता है। संतुलित भोजन कहने का मतलब भोजन संतुलित। और तीसरा, दिमाग ठंडा, लेकिन दिमाग रहता है गरम। दिमाग ठंडा कब होगा, जब पॉजिटिव रहेंगे, सकारात्मक सोचेंगे। आज 70% लोगों को बीमारियां हो रही निगेटिव से। आज किसी को पेट की बीमारी होती है, ईर्ष्या करने वालों को पेट की बीमारी। इसलिए कहते हैं ना, तो मेरे को देख करके तुम्हारे पेट में जलन होता है क्या। आज किसी को दूर का कम दिखता है, दूसरे की बुराई को आंखें फाड़ फाड़ के देखता है। किसी का ब्लड प्रेशर बढ़ गया, बीती हुई बातों को याद किया, बीपी हाई होगी। आज किसी को अस्थमा होता है, दमा, कोई भी बातों को पेट में दबा कर रखेंगे। क्या हुआ, कुछ नहीं हुआ। अरे बताओ क्या हुआ, नहीं कुछ नहीं हुआ, हुआ बहुत कुछ है, दबा कर रखेंगे। खुल के बोलो, कभी भी कोई बातों को दबा कर नहीं रखो। आज किसी को अस्थमा होता है, दमा, कारण दबा कर रखा। आज किसी को जॉइंट पेन होते, गुस्सा करने वालों को जॉइंट पेन, मसल दर्द। आज किसी को दूर का कम दिखता है, दूसरे की बुराई को आंखें फाड़ फाड़ के देखता है। जो आंखें फाड़ता है, बड़ी बड़ी करता है, आंखों की पुतली फैल जाती है,
फिर डॉक्टर के पास जाएंगे, डॉक्टर जी मुझे आजकल धुंधला दिखता है। तो डॉक्टर चेक करता है, कहता आपको नंबर लग गया, चश्मा लगाना पड़ेगा। चश्मा तो लगाया, फिर भी बुराई देखना नहीं छोड़ेंगे, नंबर बढ़ता ही जाएगा। आज किसी का ब्लड प्रेशर बढ़ गया, बीती भी घटना को याद किया, बीपी हाई होगी। किसी को स्पॉन्डिलाइट होता है, सर्वाइव, रास्ते में जा रहे दुकान में जा रहे सब्जी लाने के लिए, वो क्या करती हैं, वो क्या करता है, इधर उधर देखने वालों को स्पॉन्डिलाइट। फिर डॉक्टर के पास जाएंगे, डॉक्टर जी 15 दिन मेरे गले में अकड़न हो रहे। तो डॉक्टर चेक करता है, कहता आपको स्पॉन्डिलाइट हुआ। इलाज एक छोटा बड़ा सा पट्टा पहनाता है। तो पट्टा पहनेगा 6 महीना, ना इधर देखेगा ना इधर देखेगा, सीधा देखते चलना पड़ेगा। पहले सीधा देखो तो शरीर बीमारी क्यों होता है, मन बीमार। हम इलाज किसका कर रहे हैं, शरीर का इलाज करें। वहां से दबाते हैं, कहीं और से निकलते हैं, वहां से, इसलिए मन का इलाज करो। आज आपके झारसुगड़ा में बहुत सारे हॉस्पिटल हैं, लेकिन मन को ठीक करने वाला कोई हॉस्पिटल है कोई? ये ब्रह्मा कुमारी का केंद्र मन को ठीक करने वाला हॉस्पिटल है। मन को ठीक करने वाला हॉस्पिटल है। यहां मेडिटेशन सिखाया जाता है, पॉजिटिव बातें सिखाए जाते हैं, ताकि मन में कोई निगेटिव चिंतन ना चले। आज हमारी बहनें जब किसी को बुलाती हैं तो क्या बोलते हैं, बहन जी हमको टाइम कहाँ है, टाइम नहीं मिलता, चलो यहां नहीं आएगा, तनाव टेंशन में आएगा, कोई अपराध होगा, जेल में बैठने का टाइम है, यहां नहीं आएगा, मेडिटेशन नहीं करेगा, कोई ना कोई अपराध होगा, कोर्ट कचहरी में जाएगा। आज कचहरी के सामने 500-300 लोग बैठे रहते सारा दिन, उसके लिए टाइम है। यहां नहीं आएगा, कोई ना कोई अपराध होगा, पुलिस स्टेशन जाने का टाइम है, हॉस्पिटल में जाने का टाइम है। ब्रह्मा कुमारीज में आओ, मेडिटेशन सीखो, पॉजिटिव बनो, कहीं भी जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। इसलिए वर्तमान समय पॉजिटिव बनना जरूरी है, सकारात्मक बनना जरूरी है। आज किसी को शुगर होते हैं, शुगर कोई चीनी खाने से मीठा खाने से नहीं होती, टेंशन। क्या टेंशन, मैं इसकी सास हूं, मैं इसका पति हूं, मैं इस घर का मालिक हूं, मैं इसकी माँ हूं, इसको मैंने पढ़ाया लिखाया, छोटे से बड़ा क्या, जब इसकी शादी हुई अपनी पत्नी का मनता है, मुझे नहीं पूछता। ऐसे टेंशन से ऐसे केमिकल उतरे, शुगर पैदा होगी। जब शुगर होगी तो क्या करते हैं, मीठा खाना बंद करते हैं, टेंशन में आना बंद नहीं करेंगे। बच्चे ने एक गिलास गिराया, गिलास 10 रुपए का था, इतना गुस्सा करेंगे, तेरे को अक्ल नहीं, तुम कमा के लाओ तो पता चलेगा। गिलास था 10 रुपए का, गुस्सा करेंगे, 10 लाख रुपए का ऑपरेशन करना पड़ेगा। कुछ भी हो जाए पॉजिटिव रहो, सकारात्मक बनो। इसलिए अगर स्वस्थ सुखी बनना है, वर्तमान समय पॉजिटिव बनना। आज किसी को अस्थमा होता है, दमा, ब्रेन हेमरेज, एक नई बीमारी निकली। क्यों होता है ब्रेन हेमरेज का कारण, हमारे ब्रेन में बालों से भी महीन नसें, वो क्या काम करते हैं, खून सप्लाई होता है। लेकिन जब व्यक्ति तनाव में आता है, ज्यादा सोचता है, उस नसों से तेजी से खून बहता है, नसें फट जाती है, उसका कोई इलाज नहीं है। कुछ भी चला जाए, कुछ भी हो जाए, पॉजिटिव बनो। आपका हेल्थ अच्छी है, आपके लिए दुनिया है। अगर आपकी हेल्थ चली गई, दुनिया कोई काम की नहीं। किसके लिए कमा रहे? इसलिए स्वयं को स्वस्थ रखो। 3 प्रकार की बीमारियां, मन की बीमारी, तन की बीमारी, सामाजिक बीमारी। जिसका मन बीमार, तन बीमार, सामाजिक पति पत्नी का बनता नहीं, आपस में एक दूसरे का बनता नहीं, क्यों? निगेटिव चिंतन है। तो मैं खुद निगेटिव या पॉजिटिव कैसा पता चलेगा? सामने से कोई व्यक्ति आ रहे हैं, उसको देखते रास्ता काट रहे हैं, निगेटिव है। कोई आपके पति की महिमा करता है, अरे तुम्हारा पति तो बड़ा अच्छा है, हाँ, तेरे को क्या पता, तुमने दूर से देखा है, मैं उसके साथ में रहती हूँ, मुझे पता है वो कैसा है, निगेटिव है। कोई सास की महिमा करता है, अरे तुम्हारे सास तो बड़ी अच्छी है, अरे वो क्या ही बुढ़िया मैं जानती हूँ,
निगेटिव है। आजकल डॉक्टर कहते हैं कड़वी चीजें खाना पसंद करो, हेल्थ अच्छा बनेगी। कड़वी मतलब करेले की सब्जी की बात नहीं, जीवन में आने वाली कड़वी बातों को डाइजेस्ट करो। किसी ने अपमान किया, डाइजेस्ट करो। किसी ने निंदा की, डाइजेस्ट करो। और जो कड़वी बातें डाइजेस्ट करता है वो हेल्दी, वेल्दी और हैप्पी है। आजकल डॉक्टर ये भी कहता है खुश रहो। खुश होने के लिए लोग कहां जाते हैं? लाफिंग क्लब में जाएंगे, हाथ ऊपर करेंगे, हाँ 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 करेंगे। घर में आते ही किसी का मुंह देखते ही चेहरा डाउन हो गया। इसलिए सदा खुश रहना। तो हम पॉजिटिव कैसे बने, इसके लिए मैं एक 3-4 बातें सुनाता हूं। हम 8:45 बजे तक पूरा करेंगे। ये 5 बातें आज आपको तनाव से बचाएगी, सकारात्मक बनाएगी। पहली बात, कर्म गति को याद रखो। कभी कभी हमारे विचार चलते हैं, न चाहते हुए भी चलते हैं। ये क्यों करता है, ये मेरे साथ क्यों करता है, ये ऐसा। ताली कभी एक हाथ से नहीं बजती। ताली के लिए कितना हाथ चाहिए? 2। अगर कोई व्यक्ति मेरे साथ उल्टा सुल्टा करता है, इसका मतलब मैंने भी कभी किया था। इस संसार में एक बहुत बड़ी सीक्रेट बात है। आपके आसपास के जितने लोग हैं, कोई आपको देने के लिए, कोई आपसे, जिन्होंने इस लेने देने के गति को समझा, कभी भी निगेटिव विचार नहीं चलेंगे। कोई सास है, बहू को तंग कर रहे हैं, बहू को तनाव, टेंशन आ रहे हैं। अगर सास और बहू का पिछला जन्म दिखाया जाए तो आज जो बहू आई, पिछले जन्म इसकी सास थी, और जो सास है वो कौन थी? बहू। इसीलिए कहते ना सास भी कभी बहू थी। वर्तमान के प्रॉब्लम मेरे ही अतीत पिछले जन्म में किए हुए कर्मों के परिणाम है। कर्मों से शरीर बनता है, कर्मों से संबंधी मिलते हैं, सब कुछ कर्मों से। इसलिए भजन है ना, कर्म काले का मिटे न रे भाई, लाख करे कोई चतुर। किसके झोले में काटे हैं तो किसके झोले में फूल। कारण कर्म। संसार एक कर्म क्षेत्र है, इसमें जो बोएंगे वही काटना पड़ता है। बोया है काटा, और कहते हैं इसको फल कब आएंगे, आम कब आएंगे। इसलिए आज कर्म गति को समझना। ये कर्मों का ज्ञान कहां मिलता है? आध्यात्मिकता। एक बहुत सुंदर घटना मैं सुनाने जा रहा हूं, बड़े ध्यान से सुनना। एक आगरा में एक पति पत्नी रहते थे, बहुत गरीब थे, झोपड़पट्टी में रहते थे। उनके पास एक मेहमान आया। वैसा मेहमान दिल्ली में खरीदारी करने के हिसाब से आया था, लेकिन जब दिल्ली में आया दुकान बंद थे। अब उसको लगता है बैठे बैठे क्या करें, मैंने आगरा देखा नहीं, चलो मैं आगरा घूम के आता हूँ। आगरा गया, सारा दिन उसने आगरा घूम के देखा, लेकिन रात को सोने का प्रॉब्लम हो गया। जिस होटल में जाता था, जहां भी जाता था, सब कहते भाई हमारे होटल बुक है। उसको लगता है रात को कहां सो जाऊं, अगर कहीं बस स्टैंड पर सो जाओ बैग चोरी हो जाएगी, कहीं स्टेशन पर सो जाओ तो भी चोरी हो जाएगी। अचानक उसको याद आया, मेरे गरीब पति पत्नी, चलो उनके पास जाता हूँ। रिक्शा करके गया, वो तो बड़ा खुश हो गए। इतना बड़ा व्यापारी आया, खिलाया पिलाया, चाय पानी दिलाई। सोने से पहले उसने अपने बैग खोली, कपड़े चेंज करने थे तो बैग खोली। करोड़ रुपए पड़े थे बैग में, व्यापारी के हिसाब से लाए थे। वो पैसा देकर के उस पत्नी को लगा गरीब के, और इतना सारा पैसा 2-4 बंडल अगर मिल जाए, हमारी गरीबी क्या हो जाएगी, दूर हो जाएगी। रात भर नींद नहीं आई, 12 बजे बाहर गई, एक बड़ा सा पत्थर लाया, बैग सिरानी थी, वो पत्थर सीधा उसके सिर में मार दिया। उसका तो मर्डर हो गया। पति की नींद खुली, पता कहता ये क्या हुआ, कहता अब हमारी गरीबी दूर हो गई। का ये ब्याह किसी पुलिस वालों को पता चलेगा, लोगों को पता, कहते किसी को पता ही नहीं चलने देंगे। इस व्यापारी को जमुना नदी में डाल देते। रात को 2 बजे उस मुर्दे को बोरी में डाला, पीछे यमुना नदी में फेंक के वापिस आए, किसी ने नहीं देखा। जैसे घर में आए, खून ही खून, उनको लगा किसी को पता ना चले। रातों रात उन्होंने खून के दाग भी मिटाए। उन्होंने खून के दाग तो मिटाए, लेकिन कर्मों के दाग कोई मिटा। इसलिए भजन बताना, किसके झोले में काटे हैं तो किसके झोले में फूल।
उन्होंने क्या किया, उसी पैसे से एक प्लॉट लिया, छोटा सा मकान बनाया, दुकान खोला, गहने बनाई, गाड़ी खरीद, उनकी गरीबी दूर हो गई। लेकिन उनको कोई बच्चे नहीं थे, दोनों ही थे। कुछ साल के बाद एक बच्चा पैदा हुआ और एक ही बच्चा था, खिलाया पिलाया, कलेक्टर बनना जितना पढ़ाया, अचानक उसको टाइफाइड हो गया। तो उनको लगता है बच्चे को कुछ न हो जाए, एक ही बच्चे हैं, कलेक्टर बनने वाला है। बड़े से हॉस्पिटल में इलाज किया, बहुत खर्चा हुआ, बनाए थे गहने बेचे, बच्चे का इलाज किया, बच्चा ठीक नहीं हुआ। गाड़ी बेची, बच्चे का इलाज किया, बच्चा तो भी ठीक नहीं हुआ। और बड़े हॉस्पिटल में दिखाया, जिसके पीछे उन्होंने दुकान चालू किया था वो भी बंद किया। उनको लगता है बच्चा कलेक्टर बनेगा, दोबारा गहने सब लेंगे। लास्ट में मकान बेचा, झोपड़पट्टी में चले गए। तो एक दिन वो बच्चा कहता, पापा जी अपने को जो मिला तो पैसा खत्म हो गया, अब मैं जा रहा हूं, बच्चा मर गया। तो बच्चा कौन था वो? जिन्होंने ध्यान से सुना जवाब आएगा। कौन था वो? हाँ? जिस व्यापारी को मारा था, आत्मा तो मरती नहीं, आत्मा ना शस्त्रों से कटती है, ना आग में जलती है, ना पर वही आत्मा पैसा लेने के लिए बच्चे के रूप में आया था। यह मैंने आप लोगों को क्यों सुनाया? आज माँ बाप ने होटल नहीं देखा, पैसा पैसा इकट्ठा किया, और बच्चा कोई ऐसा पैदा हुआ, गलत संगत में जा रहे हैं, नशा कर रहे हैं, माँ बाप को टेंशन। वो बच्चा कौन है? आपके पिछले जन्मों का हिसाब। आज किसी को पति तंग कर रहे हैं, आज कोई किसी का बच्चा लूला लंग, ये सारे कर्मों के कारण आज व्यक्ति दुखी। इसलिए लोगों से नहीं डरो, भगवान से कभी ना डरो। डरना है तो गलत कर्मों से जरूर डरो। आजकल साइंस का जमाना है, आज ऐसी ऐसी मशीन से निकले, गर्भ में बच्ची है या बच्चे चेक करते, और बच्चों को कोई पसंद नहीं करता। वैसे तो कानूनी अपराध है चेक करना, लेकिन तो भी डॉक्टर पढ़ा लिखा है तो भी क्या करता है, पैसे के चक्कर में चेक करता है। अब मम्मी भी मिले हैं, और उसके साथ जो नर्स है, वो नर्स भी पुलिस वालों को बोलते बच सकती। अब बच्ची भी अंदर से लात नहीं मारती, अब तुम लोग मेरे साथ क्या करें, मुझे जन्म लेना है। चारों ने मिलकर उस गर्भ को निकाला और कहां डाल दिया? कूड़ेदान में डाल दिया। कुत्ते ने उसको खींच खींच के खा लिया। वो आत्मा निकल गई, वो देखते हैं मेरे साथ क्या किया है लोगों ने। वही आत्मा अगले जन्म में उसी मम्मी का, पापा जी का, नर्स का, डॉक्टर को मार करके कूड़ेदान में डालती। और हम ये देख करके सोचते, अरे एक व्यक्ति ने 4 को मारा और कहां डाला? कूड़े में डाल। क्यों डाला? कारण तो होगा ना। इसलिए ऐसा कोई कर्म ना करो जिस कर्मों का ऐसा फल मिले। इसलिए इसका ज्ञान नहीं है। जब कर्मों का आता ही सब ऊपर देखे कहते हैं, भगवान तुमने भी आंखें बंद किया क्या? मेरे साथ क्या हो रहा है? जब करते समय नहीं बोला। इसलिए कर्म मेरे अच्छे बने, आध्यात्मिकता चाहिए। क्या सुनना है, क्या बोलना है, क्या देखना है, क्या सोचना है, सारे गीता का सार। हे अर्जुन, तुम अपने घोड़े की लगाम अपने हाथ में रखो, अर्थात हे मानव, तुम सभी अपनी इंद्रियों को वश करो, हर इंद्रियों को ईश्वरीय श्रीमत प्रमाण चलाओ, वो सुखी है। इसलिए कर्म गति को समझना। दूसरी बात, अगर मुझे तनाव से बचना है, टेंशन से बचना है, स्वस्थ रहना है, सुखी रहना है, गीता का, रामायण का, महाभारत का एक मंत्र है। कौन सा? जो हुआ अच्छा हुआ, जो हो रहा अच्छा, जो होगा वो भी। बस स्टैंड पर गए, बस चली गई, इतना टेंशन में आएंगे, देखा मेरी बस गई, मेरे को छोड़ा नहीं, टिफिन नहीं दिया, क्या बस वापिस आएगी? बस भी गई, विचार भी बह रहे, कोई बात नहीं, उसमें कल्याण है, दूसरी आ जाएगी। पॉजिटिव बनो। एक रामायण की घटना सुनाता हूं। राम राजा बनने वाला था। रात में आकर के मंत्रा ने कई को 2-4 उल्टी बातें सुनाई। क्या सुनाया? तुम्हारा बेटा भी तो है, तुम बेटे को छोड़ करके राम को राजा बना रहे। और ये बातें सुन करके राम को राजा बनाने के बजाय 14 वर्ष वनवा में भेजा। सीता गई, लक्ष्मण गया, तीनों भी घर से चले गए। वियोग के कारण दशरथ ने प्राण त्यागा। खाने का प्रॉब्लम, सोने का प्रॉब्लम, घास में सोए। किसके कारण? किसके कारण हुआ? मंत्रा के कारण। तो मंत्रा को जो भी देखेगा उसकी भावना अच्छी चलेगी बुरी जी। मैं खुद जब बचपन में रामायण देखता था,
मंत्रा काला सा ड्रेस पहन करके डंडा लेके स्क्रीन में आती थी। मैं कहता इस बुढ़िया को भगो, उसको नहीं देखना। अब छोटे छोटे राम ये बच्चे, इनके साथ कैसा व्यवहार किया। मुझे मंत्रा का पाठ अच्छा नहीं लगता था, लेकिन एक दिन मैंने जब सोचा तब पता चला मंत्रा ने राम के साथ जो किया वो अच्छा क्या। अगर रात में ना आती राम क्या बन जाता? राजा। राजा बनता तो जंगल में नहीं जाता, जंगल में नहीं जाता, सीता की चोरी ना होती। अगर सीता की चोरी ना होती रावण को न मारता, रावण को ना मारता राम की महिमा कोई नहीं गाता। तो राम की महिमा किसके कारण? मंत्रा के कारण। इसी तरह भगवान ने हर एक के घर में, ऑफिस में, आस पास पड़ोस में एक दो मंत्रा रखी। आज हमारा टेंशन वही मंत्रा है। कहते ये यहां से चली जाए सुखी रह सकती हूँ, ये यहां से चली जाए, अब वो जाकर दूसरी आई उसके लिए फिर टेंशन आएगा। इसलिए पॉजिटिव बनो। राम के जीवन में मंत्रा ना आती, ना हनुमान, ना अंगद, ना ऋषि, ना मुनि, कोई नहीं मिलते। किसके कारण मिले? मंत्रा के कारण। इसलिए जो हुआ अच्छा हुआ। राम जब वनवास से आता है सब लोग खुश हो गए, तो सभी स्वागत करने के लिए अयोध्या में खड़े थे। तो राम जब आया सबको पूछा कई और मंत्रा ये कहाँ है? क्यों तो आई नहीं सभा में। राम ने सबको छोड़ा, उनके पास गया। कहा कि माँ आप मेरा स्वागत करने के लिए क्यों नहीं आए? कहा कि बेटा हम कैसे आए, हमने तो तेरी चुगली लगाई थी। तो राम क्या बोलता है? नहीं माँ, मैं आपके कारण पुरुषोत्तम राम, भगवान राम, विजय राम बन के आया हूं। ये नहीं कहा कि तुम तो बुढ़िया है ना, तुमने मेरी चुगली, दो थप्पड़ नहीं लगाई। आज हमारी कोई बुराई करता है, महीना दो महीना बात नहीं करेंगे, उसके लिए बददुआई देंगे। कहां रामायण पढ़ के क्या फायदा, क्या सीखा? निंदक निरे राखिए आंगन कुटी छवाए। जो निंदा करता है, बुराई करता है, आपके जीवन को महान बनाता है। ये पॉजिटिव सोच है, ये है पॉजिटिव सोच। जैसा चश्मा पहनोगे वैसी दुनिया दिखती है। वर्तमान समय अपने सोच को पॉजिटिव बनाओ, और उसका आधार क्या है? आध्यात्मिकता। मैं सवेरे जेल में गया था, तो जेल में जब आधा लेक्चर हुआ तो भी कैदी डरते हुए, घबराते हुए, इधर वो देखते हुए सुन रहे थे। तो मैंने उनको घटना सुनाई। वो घटना सुनते ही इतनी तालियां बजाई, उनके चेहरे मुझे देख करके बहुत खुशी हो गई। और जेलर साहब कहा भाई जी पहले तो मेरे को टाइम कम दे रहा था, लेकिन जब वो बातें सुनी मेरे को कहता नहीं हमारे पास टाइम, आप और सुनाओ। और मेरे को कहा जब भी आप झारसुगुड़ा जरूर आना। सोच सबके बदल दिया। उसकी एक घटना मैं आपको सुनाता हूं। एक भगत था। एक भगत रोज क्या करता है, एक मूर्ति की पूजा करता है। तो पूजा करते करते एक दिन भगत कहता है मूर्ति को, भगवान आप खड़े खड़े थकने गए, मैं आपका काम करता हूं, एक दिन मुझे चांस दो। तो भगवान ने कहा भगत जी भगवान बनना कोई साधारण बात नहीं, चुप रहना पड़ता है, शांत रहना पड़ता है। हमारे कोई गहने भी उतार के लेके जाता है तो भी हम दुआएं देते हैं, उनको कुछ बोलते नहीं। तो भगत बोलता है मैं प्रतिज्ञा करता हूं, मैं बिल्कुल चुप रहूंगा, कुछ नहीं बोलूंगा। तो भगवान ने कहा ठीक है एक दिन चांस देता हूं। इतने में क्या हुआ, जो भगत है स्टैच्यू बन दिया। स्टैच्यू बन करके भगवान बन के खड़ा हुआ, और भगवान भगत का रूप धारण करके अपना झाड़ू पोछा करके गया। इतने में एक व्यापारी आया। व्यापारी आया, चरणों में सिर झुकाया, कहता भगवान मैंने मंदिर खोली, कई धर्मशाला खोली, आपने बहुत मदद की, अभी भी मैं एक मंदिर बनाने वाला हूं, मदद करना। सिर झुकाया। जैसे सिर झुकाया उसका एक बड़ा सा पैसे का पॉकेट नीचे गिर गया, जाने लगा। मूर्ति को टेंशन आया, अरे आपका पॉकेट लेके जाओ। तब तक उसको याद आ भगवान ने कहा तुम्हें चुप रहना है, चुप लो। इतने में गरीब आदमी आया, कहता भगवान मैं 8 दिन से भूखा हूं, मैंने कुछ नहीं खाया, कुछ तो दो। आप हमेशा ध्यान रखते हैं। ऐसा करके चरणों में झुका, उसकी नजर पॉकेट के ऊपर गई। कहता भगवान थैंक यू, मैंने थोड़ा मांगा, इतना बड़ा पॉकेट दिया, जाने लगा। तब तक मूर्ति को टेंशन आया, अरे तुमको तो दिया ही नहीं, तुम तो चोरी करके लेके जा रहे हैं,
बोलने वाला था उसको याद है, भगवान ने कहा तुम्हें चुप रहना। इतने में एक नाविक आया जो 6 महीने के लिए समुद्र में जाने वाला था नौकरी करने के लिए। जब जाने वाला था कहता है भगवान मैं जा रहा हूं, परिवार का ध्यान रखना, बच्चे छोटे छोटे हैं, मेरा भी आंधी तूफान से ध्यान रखना। झुका चरणों में मूर्ति के। इतने में व्यापारी आया, वो पुलिस वालों को लेके आया। कहता है सर मेरा बहुत पैसा गुम हुआ और यहाँ ही गिरा था, सवेरे सवेरे मैं यहाँ ही आया था। पुलिस वाले ने उस नाविक के हाथ में बेड़िया डाली, चल थाना चल। और मूर्ति को टेंशन हो गया, पैसा कौन लेके गया? गरीब आदमी। और पकड़ करके किसको लेके जा रहे हैं? नाविक को, निर्दोष को। और उसको लगता है कि भगवान ने कहा तुमको एक दिन भगवान बनने का चांस दिया है, और बोलने के लिए भी मना किया। भगवान होता भी बोल देता और भक्तों का रक्षा करता। वो बोल देता है मैं भगवान बोल रहा हूं। ये निर्दोष है। एक गरीब आदमी लेके गया तो पुलिस वाले इधर उधर देखते हैं, यहां तो कोई है ही नहीं। उनको लगता भगवान ने आकाशवाणी की, भगवान तो झूठ नहीं बोलेगा, छोड़ के चले गए। इतने में शाम को भगवान आए, पूछा भाई तुम्हारा कैसा रहा दिन? कहता है भगवान आप ही भगवान बनना, मैं एक दिन में इतना टेंशन में आया, आप 24 घंटा चुप कैसे रहते? भगवान ने कहा हुआ क्या? एक व्यापारी आया था, कहता है एक व्यापारी आया था, उसका पैसा गिरा था, आपने कहा इसलिए मैं चुप रहा। एक गरीब आदमी वही उठा के लेके क्या, तभी मैं चुप रहा। लेकिन गरीब वो व्यापारी को, नाविक को पैसा लिया, चोर समझ करके पकड़ लेके जा रहे थे, तो इसीलिए मैंने बोल दिया। आपने तो चुप रहने के लिए बोला था, आप होते तो भी बोल देते। और मैंने उस नाविक की रक्षा की, उसको जेल में जाने से बचाया, उसको समुद्र में भेज दिया। अच्छा काम किया ना? भगवान ने कहा तुमने सत्यानाश किया। तुमको मैंने बोला था ये दुनिया में जो कुछ होता है सब अच्छा ही होता है। आज तुमने ना व्यापारी के समय नहीं बोला, अच्छा क्या? व्यापारी ने 2 नंबर काम किया था, 2 नंबर का काम किया था। पाप चढ़ा था, उसका पैसा गिरा और उस गरीब को मिला, उसका पेट भरा, उसकी दुआ मिली, दुआ के कारण इसका पाप भी खत्म हो गया। अच्छा नहीं बोला। लेकिन उस नाविक को पुलिस वाले पकड़ के लेके जा रहे थे जेल में, तब भी चुप रहना चाहिए था। 2 महीने के बाद समुद्र में तूफान आने वाला है, वो मरने वाला है। अगर वो जेल में जाता 1 साल 6-7 महीने में छूट जाता। अब तुमने बोल करके कौन सा अच्छा काम किया? भगवान जो करता है आगे पीछे की सोच के करता है, और मनुष्य जो सोचता है वर्तमान को देख के सोचता है। जब मैं कैदियों को कहा देखो भगवान ने आपको यहां रखने का भी प्रयोजन है, भगवान हमारा पिता है, पिता कभी भी बच्चे का बुरा नहीं करता, जानवर का पिता भी नहीं करता। हो सकता है 2025, 26, 24 आपके लिए बाहर कोई खतरा था, वहां से भगवान ने उठा करके यहां रखा, बड़ी बड़ी दीवार बांधी और दीवार बांध करके सिक्योरिटी गार्ड रखे, कोई यमराज में अंदर आकर के कुछ भी नहीं कर सकता। आप जेल में नहीं, सुरक्षा के घेरे में। ये जब बातें सुनी इतनी तालियां बजाए, उनका दिमाग ये हल्का हो गया। ये है पॉजिटिव सोच। कुछ भी होता है हमेशा बोलो जो हुआ अच्छा हो। कभी भी आपको टेंशन, किसी ने गाली दी, अपमान किया, सारे गीता का सार है जो हुआ, इससे आपका जीवन स्वस्थ रहेगा, मन तनाव मुक्त रहेगा, संकल्प शक्ति बचेगी। आकाश में थूकेंगे, थूका कहां आएगा? अपने मुंह पर आएगा। इसलिए पॉजिटिव बनो। तीसरी बात, मैं आपको 4 ही बातें सुनाने वाला हूं। पहली बात बताई, अगर तनाव से बचना है, विचारों को सकारात्मक बनाना है, कर्म गति को समझो, जिसके लिए मैंने आपको आगरा का एग्जाम्पल दिया। दूसरी बात कौन सी सुनाई? जो हुआ अच्छा हुआ, मंत्र वाली बात बताई, भगत की बात बताई। तीसरी बात है, अगर मुझे विचारों को बचाना है, पॉजिटिव बनना है, रोज सवेरे 3 चीजें करो। सवेरे जल्दी उठो, थोड़ा सा मेडिटेशन करो, दूसरा कुछ वॉकिंग करो, पैदल करो, और तीसरा
रोज आधा पौन घंटा आध्यात्मिक ज्ञान का चिंतन मंथन करो, सत्संग की बातें सुनो। नहीं, आज नेट का जमाना है, देरी से सोएंगे, देरी से उठेंगे। कहते हैं सवेरे 5 बजे से पहले उठता है वो योगी है, 6 बजे से पहले उठता है वो भोगी है, 7 बजे से पहले उठता है वो रोगी है, 8 बजे से पहले जो उठता है महारोगी है। गिनो आप, हम किस में हैं? 10 और बस 10 के बाद सो जाओ, जल्दी सो जाओ, जल्दी उठो। और ये 3 चीजें करो। गाड़ी के अंदर पेट्रोल डाल दो, वही पेट्रोल का पाइप ड्राइवर के मुंह में डालो, क्या हो जाएगा? गाड़ी का भोजन है पेट्रोल डीजल, ड्राइवर का भोजन है सब्जी दाल रोटी चावल। शरीर गाड़ी है, और इस शरीर पे गाड़ी का ड्राइवर कौन है? आत्मा। कौन चलाता है बॉडी को? आत्मा। आत्मा देखती ही, आत्मा सुनती, आत्मा का भोजन क्या है ड्राइवर का? ये सत्संग, आध्यात्मिकता। लेकिन आज इतना बिजी हो गए, कभी भी सत्संग की बातें नहीं सुनती, और इसीलिए आज हमारा चिंतन निगेटिव बनता जा रहा है। तो आध्यात्मिकता क्या है? और एक आपके कान में सुना रहा हूं, वर्तमान समय युग बदल रहे, कान खोल के सुनना। आज गवर्नमेंट भी कितना पीछे पड़े भारत को विश्व गुरु बनाने का, नया भारत बनाने का। नया भारत मतलब कोई 4 लाइन बनाने से, वंदे भारत चलने से, स्मार्ट सिटी बनाने से नहीं, वो रहने वाले भी स्मार्ट बनना चाहिए, आत्माओं के संस्कार भी अच्छे चाहिए। इसलिए वर्तमान समय परमात्मा इस धरती पर आ चुका है और अपना कार्य कर रहे हैं। इस दुनिया में 3 लोग हैं, 3 लोग, साकार दुनिया, आकारी दुनिया, निराकारी दुनिया। और इस दुनिया में टोटल 950 करोड़ आत्माएं हैं, उसके अंदर आप भी गिनती में हैं। 950 करोड़ आत्माएं, और आत्मा कभी मरती नहीं, आत्मा अजर अमर अविनाशी है। जब, और ये सृष्टि में 4 युग होते हैं। स्वस्तिका देखा है सभी ने? स्वस्तिका कितने भाग है उसके? एक छोटा बड़ा बिल्कुल समान होते हैं। ये 4 भाग स्वस्तिका के 4 युगों का प्रतीक है। सतयुग, दूसरा त्रेता, तीसरा द्वापर, चौथा कलयुग। और स्वस्तिका बनाते कैसे? ऐसा, फिर ऐसा, फिर ऐसा, फिर ऊपर से, यहां हम ऊपर से आते हैं, यहां नीचे नीचे उतरते हैं, या उल्टे मार्ग में चलते हैं, और यहां फिर ऊपर ऊपर चलते हैं, और 4 में बिंदी लगाते हैं। और हर भाग का, हर युग का आयु 1250 वर्ष। सतयुग 1250, त्रेता 1250, द्वापर 1250, कलयुग, टोटल 5000 साल का एक खेल है। जब ये दुनिया की शुरुआत होती है, 9 लाख आत्मा उस ब्रह्मांड से नीचे आती है, और हर एक के सिर पर सोने का मुकुट होता है, पुष्पक विमान होता है, सोने के महल होते हैं, और वंडरफुल उसी समय केवल भारत ही होता है। ताली तो बजाओ। उसी समय केवल भारत देश, भारत ये छोटा भारत नहीं, अखंड भारत। भारत बहुत बड़ा, भारत अविनाशी खंड है। एक देश में मान्यता है, वहां कोई पुण्य करता है, वो कहते हैं हमारा अगले जन्म में भारत हो जाएगा, भारत में हो जाएगा। और आज हम कहाँ रहते हैं? उसी देश में रहते हैं। हम आदि सनातन देवी देवता कुल की आत्माएं हैं, क्योंकि सतयुग में इस संसार में, भारत में देवी देवता ही थे। वहां 8 जन्म होते हैं, वहां खाने पीने की कोई कमी नहीं, पुष्पक विमान होता है। वहां एक शरीर छोड़ा, एक बार ऊपर से आया, पूरा युग होने के बाद जाएगा। 4 युग, बीच में कोई भी आने का गेट चालू है, जाने का बंद है। तो सतयुग में 9 लाख, उसके बाद त्रेतायुग शुरू हो गया 12.5 वर्ष के बाद। त्रेतायुग में पहली आई हुई 9 लाख प्लस और आत्माएं आती है, 33 करोड़ हो जाती है। और ये दोनों युगों को स्वर्ग कहते हैं। स्वर्ग, सतयुग और त्रेता को स्वर्ग। यहाँ सोने का महल, यहाँ चांदी के महल रहते हैं, थोड़ा सा कम। कृष्ण राधा स्वयंवर हो गया, लक्ष्मी नारायण कहा जाता है। और त्रेता में राम सीता,
उसके बाद द्वापरिक शुरू हो गया। जैसे द्वापरिक शुरू हो गया, आई आत्माएं 33 करोड़ आत्माएं विकारों के वश हो जाती हैं। काम, क्रोध, लोभ, मोह, दुखी बन जाते हैं। तो परमात्मा ऊपर से धर्मात्मा भेजता है। धर्मात्मा ने भी ये नहीं कहा हम भगवान हैं, गॉड इज लाइट। गुरु नानक ने कहा ओंकार निराकार। मोहम्मद पैगंबर ने कहा अल्लाह नूर है। मना परमात्मा के तरफ, निराकार के तरफ इशारा किया, धर्म बन गए। शास्त्र लिखना शुरू किया। कई कहते शास्त्रों में ऐसा लिखा हुआ है। शास्त्र लिखे कब? द्वापारिक में। द्वापारिक में और शास्त्र जब लिखे थे कलयुग बच्चा था, लेकिन हम वही पढ़ते हैं। तो उस समय उसके बाद पूजा करना शुरू किया। पहले शिव की पूजा की, फिर देवी देवता की, उसमें भी कुछ मिला नहीं। गुरु की पूजा की, गुरु से कुछ नहीं मिला। पानी की पूजा करना शुरू किया, पत्थरों की पूजा करना शुरू किया, पेड़ों की पूजा। आखिर थक गया व्यक्ति। भगवान कौन है, जितनी मुंह उतनी बातें। आखिर विकार इतना बढ़ जाते हैं, ये काम क्रोध इतना बढ़ जाते हैं। आज 5-5 साल वाली बच्ची के ऊपर रेप केस होता जा रहा है। देख रहे हैं ना भारत में क्या हो रहा है। आज पढ़ा लिखा इंसान, संस्कार नहीं, लोगों की भूले नहीं, लोगों की गलती नहीं, उसके अंदर विकार रूपी भूत काम करता है। विकारों को कंट्रोल करने के लिए भक्ति करना शुरू किया। भक्ति से विकार कंट्रोल नहीं होते। इसके लिए आध्यात्मिकता चाहिए। आखिर गीता में परमात्मा ने वचन दिया था क्या? यदा यदाई धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारता। जब धर्मग्लानि होगी, और धर्मग्लानि के लक्षण अनाज पुणे में बेचा जाएगा, गाय विष्ठा खाएगी, बच्ची मुख से मांगेंगी, बालों का श्रृंगार होगा, ऐसे समय पर मैं आऊंगा। और क्या बोला है? जब मैं आऊंगा मुझे पहचानने वाला कोटों में कोई नहीं कोई। क्यों? क्योंकि निराकार परमात्मा साधारण तन में आता है, ब्रह्मा के तन में आता है। ब्रह्मा कौन? जो सतयुग में कृष्ण था, उसका 84वां जन्म, उसके तन में आकर के 1937 से 2037 तक परमात्मा इस सृष्टि में आध्यात्मिकता की क्रांति करता है। और उसके लिए एक विद्यालय बनाता है जिसका नाम है प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय। और इसी विद्यालय के माध्यम से रोज भाई बहने 4 बजे उठते हैं, मेडिटेशन करते हैं, रोज आध्यात्मिक ज्ञान सुनते हैं। और जो ये सुनते हैं उनकी धारणा पक्की होगी, खान पान की धारणा, पवित्रता की धारणा, उसके संस्कार। और 100 साल के बाद एक महाभारी विनाश होता है। महाभारी विनाश। संगम युग के वर्तमान समय परमात्मा जो कार्य कर रहे हैं उसके 90 साल लगभग पूरा हो गया। 37 से 1937 से अभी कितना हो गया? 2025 है। लगभग 90 साल, मुश्किल से 10-12 साल बाकी है। और इस 10-12 साल के बाद एक महाभारत, सभी को वापिस जाना है। क्या लेके जाएंगे? क्या लेके जाएंगे? हमने कमाया हुआ। अब देखो ना, कोई देश में मिसाल गिरता है, सारा दुकान खत्म, सब कुछ, समुद्र का पानी हिमालय को छूने के लिए जाएगा। इसलिए परमात्मा कहता है, हे भाई बहने जागो, जितना भी समय है थोड़ा सा समय निकाल करके अपने जीवन में आध्यात्मिक क्रांति करो, संस्कार अच्छे बनाओ। लंका जलने से पहले कुंभकर्ण को उठाया, वो उठ तो गया, करवट बदल करके फिर सो गया। इसलिए वर्तमान समय आध्यात्मिक ज्ञान की जरूरत है। और जो आत्माएं इन विकार पर जीत प्राप्त करते हैं वही सत्य। सत्युग में 9 लाख क्यों? यहाँ कितने हैं? 950 करोड़। ये सारी पब्लिक वहां क्यों नहीं जाती? क्योंकि जब परमात्मा पढ़ाते थे, इसलिए कहते ना, भगवान जब भाग्य बांट रहे थे सो रहे थे क्या? इसलिए सोने का समय नहीं। परमात्मा भक्ति का फल देता है। क्या? ज्ञान। मैं कौन हूं, मैं कहां से आया, मुझे कहां जाना है, यह आध्यात्मिक ज्ञान। इसलिए जो ये 3 चीजें करता है, सवेरे मेडिटेशन करता है, वॉकिंग करता है, उसको किसी के दोष दिखाई नहीं पड़ते। कहते 1-2 महिलाएं थी, एक महिला रहती थी 2 मंजिल पर, दूसरी रहती थी नीचे के मंजिल पर। 2 मंजिल वाली रोज अपने घर के खिड़की से पड़ोसनी के छत पर देखती है, तो छत पर कपड़े सुखाते हैं, उसके कपड़े देख करके पति को बुलाते हैं। इसको कोई अक्ल नहीं, कितने गंदे कपड़े हैं, कितना मैला है, जाओ पूछ के आओ। पति कुछ नहीं बोलता।
एक दिन जब उसने उसी खिड़की से देखा तो पड़ोसनी के कपड़े अच्छे दिखने लगे। फिर पति को बुलाया, कहते आज उसको कैसे अक्ल आ गई, कितना अच्छा धुला, क्या जाओ पूछ क्यों। पति धीरे से मुस्कुराता और कहता है आज सवेरे सवेरे मैंने अपने घर के खिड़की के कांच साफ किया। खिड़की साफ की, समझ में आया? ताली नहीं बजी, क्योंकि आपकी ताली बजे तो लग रहा है समझ रहे। खिड़कियां गंदी थी इसलिए कपड़े गंदे दिखते थे। दोष उसका नहीं था, दोष खुद का। इसी तरह जिस दिन मेडिटेशन नहीं करेंगे, वॉकिंग नहीं करेंगे, आध्यात्मिक ज्ञान नहीं सुनेंगे, हमारी बुद्धि निगेटिव होगी। और निगेटिव बुद्धि से जिसको भी देखा है कोई हंसता लगता, मुझे देख कर जरूर हंस रहे, कोई किसी से बात भी। इसीलिए रोज खिड़की को साफ करो। तो कौन कौन खिड़की साफ करता है? खिड़की साफ करना मैं घर की नहीं, यहां आना, थोड़ा सा मेडिटेशन करना, ज्ञान करना, इसको कहेंगे खिड़की साफ करना। तो आप जरूर खिड़की साफ करना। अगर नहीं करेंगे निगेटिव बने, और निगेटिव का परिणाम बताया, इसलिए खिड़की साफ करो, घर की नहीं। मैं नेपाल में गया था पिछले साल, तो मैंने 3 दिन का तनाव मुक्ति का प्रोग्राम था, ये बात बताई। दूसरी दिन 2-4 माता आई नहीं, तीसरी दिन आई। बहनों ने कहा अरे कल क्यों नहीं आए थे? कहा कि भैया ने परसों कहा ना खिड़कियां साफ करो। कल हम सारा दिन खिड़कियां साफ कर रहे थे। मैंने कोई घर की खिड़की नहीं बोली थी। एक हमारे ब्रह्मा कुमारी में एक नया भैया आता था, आज हम भी 1 साल से आता, 6 महीने से आता था। तो एक बार एक दिन होटल में गया, होटल में जाकर के समोसा मंगाया। समोसा जानते हैं ना, मैदे को बेल करके आलू का मसाला भरते हैं, तलते, समोसा बोलते हैं। 1 किलो समोसा मंगाया और मैदे का छिलका फेंकता है, मसाला खाता है। मैनेजर देखता रहा, मैदा फेंक रहे हैं। कहा कि तुम मैदा पसंद नहीं करते हो? नहीं, पसंद तो करता हूँ, आजकल मैं ब्रह्मा कुमारी में जाता हूँ। उन्होंने कहा कि बाहर का नहीं खाना, इसलिए बाहर का फेंक करके मैं अंदर का खा रहा हूं। बाहर का मतलब दूसरे का हाथ का बना हुआ। इसलिए होटल पर क्या लिखा है? होटल, हो सके तो यहां से टल, सिनेमा, पाप की मां, गूठ का, 3 शब्द लिखो, ट निकालो, बाकी 2 शब्द पढ़ो। इसलिए भक्ति गलत नहीं। भक्ति में समाज में क्या कहा? बलि चढ़ाने के बाद भगवान प्रसन्न हो जाते। कौन सी बलि? मैं की बलि। घर का त्याग करो। कौन सा घर? इस शरीर आत्मा का घर है, इसको भूल जाना। कहते हैं घर में लक्ष्मी आएगी। लक्ष्मी आने के लिए क्या करते हैं? उड़ीसा में आप लोग क्या करते हैं? दीपक जलाते हैं और क्या करते हैं? लाइटिंग करते हैं और सफाई करते हैं। आई लक्ष्मी, आएगी भी कैसी? लक्ष्मी का आह्वान है उल्लू। उल्लू को लाइट में दिखता ही नहीं, फटाखा बजेंगे उल्लू खबरा करके। कौन सा दीपक? आत्मा का दीपक। कहाँ कुछ किया कुछ। इसलिए रोज खिड़कियों को साफ करना। रोज आकर के कुछ दिन रहे आप जरूर आना। और लास्ट की एक मैं छोटी सी बात सुना करके पूरा करता हूँ। चौथी बात, पहली कौन सी सुनाई? अगर स्वस्थ बनना है, सुखी बनना है, कर्म गति को समझना, अपने विचारों को पॉजिटिव करना। दूसरी बात कौन सी बताई? जो हुआ अच्छा हुआ, मंत्रा वाली बात बताई, वो भगत की बात बताई। तीसरी कौन सी बताई? रोज अपनी खिड़की को साफ करना, अर्थात मेडिटेशन करना, वॉकिंग करना, रोज आध्यात्मिक ज्ञान सुनना। और लास्ट की चौथी बात, निगेटिव को क्या बना दो? बुराई को भी अच्छाई मत लो। किसी ने गाली दी, क्या समझो? गाली नहीं दी, मेरे पर गुलाब का फूल डाल दिया। एक महाराष्ट्र में एक संत थे जिनका नाम तुकाराम महाराज था। बड़े भक्ति करते थे। लोगों ने उसको मना किया, तभी छोड़ा नहीं। एक दिन सभी लोगों ने पकड़ लिया उसको, सोचा इसका हम अपमान करेंगे। पकड़ करके उसके गले में सब्जी का माला पहना दिया। बैंगन, टमाटर, आलू, मटर, मिर्ची, मुंह काला किया, बाल उतार करके हल्दी लगाई, गधे पर बिठाया, गली गली में घुमाया। इतना नहीं, घर के सामने लाया, पत्नी को बुलाया। जब उसकी पत्नी देखते मेरे पति को ऐसा क्या, सबको गाली देती है। जब गाली देते तुकाराम महाराज सब्जी के माला दिखा करके कहते हैं इनको गाली क्यों दे रहे हैं? ये लोगों ने अपने लिए 8 दिन के लिए सब्जी ला कर दिए। निगेटिव को क्या बनाया? और कहा इनको गाली मत देना। जब हमारी शादी हुई थी, बारात नहीं निकली थी। आज ये लोगों ने क्या निकाली? बारात। बारात वाले को चाय पानी पिलाना और गाली मत देना। मेरे सिर में फोड़े हो गए थे, ये लोगों ने बाल उतर करके हल्दी लगाई। हल्दी तो एंटीबायोटिक का काम करता है, अब ठीक हो जाएगा। बुराई को क्या बनाया? ये बहुत बड़ी, जो बुराई को अच्छाई में बनाता है वो हर व्यक्ति के साथ हर परिस्थिति में पॉजिटिव रहता है। लेकिन कौन बना सकता है?
जिसके पास आध्यात्मिकता है, जिसके पास पॉजिटिविटी है। ब्रह्मा कुमारी में रोज भाई बहन आते हैं, रोज मेडिटेशन करते हैं, उसके बाद सत्संग की बातें सुनते हैं और घर में जाने के बाद आधा पौन घंटा सारा दिन उन बातों का असर, कोई कुछ भी बोलता है, इसी दुनिया में रहते हैं। इसलिए आप लोग भी जरूर कर सकते हैं। और ये लेक्चर मैंने किया नहीं, लास्ट में मेरा अपना अनुभव सुना करके मैं पूरा करता हूं। वैसे तो मैं महाराष्ट्र का हूं, महाराष्ट्र में सांगली जिले में एक छोटे से गांव में जन्म लिया। मैं तो 11 साल स्कूल भी नहीं गया था, माँ बाप पढ़े लिखे थे नहीं, गरीबी थी, झोपड़ी में रहते थे। एक बार कपड़े डाला फटने तक निकालते भी नहीं थे। तो 11 साल के बाद हमारे खेती से एक रोज बच्चा जाता था, तो मैं सोचता था ये बच्चा रोज कहाँ जाता है, उस बच्चे के पीछे पीछे गया। एक मंदिर में स्कूल लगती थी, मैंने कहा सर मुझे भी पढ़ना है। तो टीचर ने मना किया, अब तो बड़े हो गए थोड़ी पढ़ सकते। मैंने कहा सर मेरे को कोई सर्टिफिकेट नहीं चाहिए, मेरी कोई हाजिरी नहीं लगाना, मुझे क सीखना है। तो मेरी लगन देकर के टीचर कहता है ठीक है कल से आओ। पहले दिन टीचर ने 5वीं कक्षा में बिठाया और कहा कि पहले को सुनाएंगे तो भी सुन लेना, दूसरे को, क्योंकि एक ही रूम थी, 7 कक्षा इकट्ठी थी। जब रोज मैं जाना शुरू किया, घर वालों ने पूछा रोज कहाँ जाते हो, मैंने कहा स्कूल में। कहा कि स्कूल क्या होता है, हमने कहा उसमें पढ़ते हैं नौकरी। कहा आपने पैसे नहीं जाना। मैंने कहा मैं पैसे नहीं मांगूंगा, ऐसे पढ़ूंगा। मैं रोज सवेरे जल्दी उठता था, नीम के बीज इकट्ठे करता था, बबुल के पेड़ पर चल करके गम निकालता था, अपने पाँव पर खड़ा होकर के पढ़ाई किया। 7वीं कक्षा में बोर्ड की परीक्षा थी, तो टीचर ने कहा तुम डायरी पेन नहीं लाते, कल से नहीं आओ। अब सोचा क्या करेंगे, चोरी भी नहीं करना है, माँ बाप को तंग भी नहीं करना है। मैं रद्दी से पुरानी डायरी लाता था, पहले स्याही से लिखते थे, रद्दी के डायरी को पानी से धुलाई करता था, धुलाई करने से स्याही निकल जाती थी, धूप में सुखा करके फिर डायरी बनाता था। और एक दिन आया, उसी रद्दी में ब्रह्मा कुमारी का किताब मिला, कैसे परमात्मा आया है, परमात्मा का रूप क्या है, ज्योति स्वरूप, आत्मा का रूप, वो परमात्मा का भी रूप, वो कहाँ रहता है और वो कैसा आया है और इतना सालों से कहाँ कर रहे हैं। और 5000 साल के बाद एक बार परमात्मा आता है सबका। जब मुझे ये लगा सचमुच मुझे भी इसके बारे में जानकारी, मैंने और किताबें मंगवाई, मेडिटेशन सीखा। 10वीं में बोर्ड में फर्स्ट नंबर लिया। 10वीं के बाद ITI का कोर्स करने के लिए बड़े शहर में गए थे, वहाँ एक ब्रह्मा कुमारी की पाठशाला थी, रोज आधा घंटा वहां जाता था। मेरे को दोस्त चिढ़ाते थे, कहते अरे तुम्हारी उम्र, मैं बोला नहीं मुझे वो अच्छा लगता है, मुझे जाना है। रोज जाता था और जब मैं पढ़ता था मेरे पास खाने के लिए कुछ नहीं था, चावल उबाल करके गरम चावल पर शक्कर डाल के खाता था। चोरी नहीं की, गलत रास्ते में नहीं गया। ये आज माउंट आबू में 25,000 लोगों का भोजन व्यवस्था देखता हूं। मेरे जीवन में प्रॉब्लम आए, लेकिन मेडिटेशन के कारण वो प्रॉब्लम को पॉजिटिव बनाया। एक 2 घटना मैं आपको सुनाता हूं। मैं जब दिल्ली में रहता था, मुझे हिंदी नहीं आती थी, तो मुझे कभी कभी लगता था मुझे किसी को ज्ञान सुनाना सीखना है। तो मैंने एक दिन क्या किया, 2-4 लोगों को बुला करके कुछ सुना रहा था। किसी ने मेरे को देख लिया, अब क्या कर रहे थे, मैंने कहा ज्ञान की बातें। कहते तुम्हारा काम नहीं, तुम कभी नहीं कर सकते हो, तुम ऐसे वैसे, बहुत निगेटिव बोला। अब कितना टेंशन आना चाहिए। मैंने सोचा इनकी कोई गलती नहीं, मेरे पास ज्ञान का स्टॉक नहीं है, भगवान मौका नहीं दे रहे। तब से सुनाना छोड़ दिया। रोज एक बगीचे में बैठता था, गमले पड़े रहते थे, गमलों को समझता था माताएं बैठे, यूथ बैठे। 10 साल तक गमलों को ज्ञान सुनाने की प्रैक्टिस की और करते करते आज 12,000 कॉलेज में, 1100 जेलों में लेक्चर करके इंडिया बुक ऑफ रिकॉर्ड में नाम दर्ज किया। अभी आप तो गमले तो नहीं बैठे ना। आज अगर वो व्यक्ति मुझे ऐसा ना बोलता, मैं प्रैक्टिस ना करता। इतना ही नहीं, किसी ने मेरे को कहा अब इतने सारे कार्यक्रम करते हैं, इसके फोटो नेट में डालो। मुझे तो इंटरनेट कंप्यूटर कुछ आता नहीं था, क्योंकि मैंने पढ़ाई 5वीं से 10वीं तक की है। तो मैंने कुछ फोटो सीडी में डाल करके एक भाई के पास दे दिया। मैंने कहा भाई इसको नेट में कहीं डाल देना। तो उसने कि मेरे को क्या कहा, तुम तो पाई पैसे का आदमी, तुम्हारे फोटो नेट भी थोड़ी होते। तो मुझे लगा नेट कंप्यूटर क्या होता है। मैंने अपना टाइम निकाल करके उसको सीखना शुरू किया। आज सीखते सीखते आज यूट्यूब में, गूगल में सर्च करो BK भगवान भाई, 10,000 से ज्यादा वीडियो, बहुत सारे ब्लॉग। आज हर इंसान के जेब में बैठा हूं, हर एक के आज इंटरनेशनल सेवा हो रही। एक हांगकांग से मुझे किसी ने फोन किया, भाई कहता भाई जी आपका एक लेक्चर सुन करके मेरी जान बच गई, मैं सुसाइड करने वाला था। लेक्चर सुनने के बाद
तो कितनी बड़ी सेवा हो रही। इतना ही नहीं, एक दिन मैंने सोचा एक लेक्चर करता है 100-200 लोग सुनेंगे, अगर एक आर्टिकल छपेगा कितना लोग पढ़ेंगे। मैंने रात भर जाकर के एक लेख लिखा, 10 बजे शुरू किया, लिखते लिखते 2 बज गए, फिर उसको फेर किया 4 बज गए। तो सवेरे फोटो कॉपी करने वाले के पास गया, मैंने कहा भाई इसके 5 कॉपी करना, उसका जो भी पैसा मैं लेके आया हूँ दे देता हूँ। तो उसने ऊपर नीचे देखा, पता नहीं क्या हुआ, फाड़ के 25 टुकड़े किया, कूड़ेदान में डाल दिया। अब लेना ना देना, रात भर मेहनत की, उसने कहाँ डाल दिया। मैं पैसे देने वाला था, अब कितना गुस्सा आना चाहिए, मार पिटाई करना भी, क्यों फेंका ये के। मैंने सोचा नहीं इसमें कल्याण है, आज से फोटो कॉपी नहीं करूंगा, आज से हर लेख को 5 बार खुद ही लिखूंगा। और खुद ही लिखते लिखते करेक्शन होता गया, लिखता गया। आज 40 मैगजीन का लेखक हूं, 3000 से ज्यादा लेख लिख चुका हूं। परिस्थिति को पॉजिटिव बनाया, एक सिद्धांत है याद रखना, जो परिस्थिति को पॉजिटिव बनाता है वो परिस्थिति उसके लिए वरदान बनती है। परिस्थिति को जो निगेटिव सोचता है वही परिस्थिति उसके लिए श्राप बन सकती है। आज भगवान भाई ऐसे नहीं बने, भगवान भाई बनने के लिए बहुत लोगों ने छने रतुड़ी लगाई। मैंने परिस्थिति निर्माण करने वालों को अपना गुरु समझा। एक गुरु ने मुझे लेखक बनाया, एक गुरु ने मुझे आर्टिकल लिखना सिखाया, एक गुरु ने मुझे आज के बच्चों को, आज के किसी को अगर बच्चों को कहो तो आज के बच्चे टेंशन में आते हैं। पहले जमाने में बच्चे जब स्कूल में आते थे, टीचर उसको लेट आता था छड़ी मारते थे, लेकिन आज छड़ी मारो तो कहता है सर बाहर आ, फिर देख लूंगा। मम्मी पापा झगड़ा करने के लिए जाएंगे, तुमने बेटे को खाना खिलाया, वही बच्चा क्या करता है, उसको कॉलर टाइट करता है। जब से मम्मी को बताया, टीचर भी डरता है, समाज में जाता है, एक बोलता है दूसरा कोई बोलता है, टेंशन में आता है, अब किसको बोले। मम्मी पापा तो है ही नहीं, तनाव में आता है, सुसाइड करता है। इसलिए आज लोगों में सहन शक्ति नहीं है। आज माताएं क्या बोलते हैं, मेरा बच्चा मोबाइल के बिना रहता ही नहीं है, सबकी कंप्लेन। मैं कहता गुरु कौन है। महाराष्ट्र में एक शिवाजी पैदा हुआ, क्यों हुआ, क्योंकि उसका शिवाजी की आत्मा गर्भ में थी, तो जीजा माता उसकी माँ अच्छे अच्छे ग्रंथ पढ़ती थी, साहित्य पढ़ती थी, दान पटा चलाती थी, संस्कार बच्चे के ऊपर पड़े। लेकिन आज की माँ जब बच्चा 9 महीना गर्भ में है, फेसबुक चलाती है, व्हाट्सएप चलाती है, यूट्यूब चलाते हैं, फैशन करते हैं, सारे गर्भ के संस्कार दे दिया उसके। इसलिए बच्चों को भी संस्कार बनाओ, और इसके लिए यहाँ आना, आध्यात्मिक सीखना। बाप शराब पी रहे हैं, आज कई बार मैं मम्मी पापा को कहता हूँ बच्चों को संस्कार दो, वो क्या बोलते हैं, हम अच्छे स्कूल में डाला है, वो टीचर देंगे। टीचर को पूछते संस्कार दो, कहते हैं वो काम है मम्मी पापा का। आज अच्छी स्कूल किसको कहते हैं, जिनकी टाई अच्छी, बिल्डिंग अच्छी, बसें अच्छी। संस्कारित बनने की जरूरत है। तो कैसा देश, इसीलिए वर्तमान समय आज इतनी सारी स्कूल कॉलेज है, ये विद्यालय क्यों खोला, क्योंकि उस विद्यालय में पेट भरने की पढ़ाई सिखाते, संस्कार नहीं। इसलिए ऐसे विद्यालय में पढ़ करके एक आधा पौन घंटा भविष्य बनाओ, जागो। ये मेरा खुद का अनुभव, मैं पूरा बताया अनुभव। लेकिन इसका कारण मेडिटेशन। आज मैंने उस रद्दी से, एक रद्दी के पन्ने से आए हुए सृष्टि में परमात्मा को पहचान लिया। आप लोगों को इतनी सारी भाई बहनें हैं, इतना सारा कार्य, तो पहचानो वर्तमान समय परमात्मा आ चुका है, अपना कार्य कर रहे हैं। आध्यात्मिक क्रांति, आध्यात्मिक ज्ञान के द्वारा स्वस्थ और सुखी बन सकेंगे। इसलिए मेडिटेशन, लास्ट में 3 मिनट हम मेडिटेशन करके कार्यक्रम पूरा करेंगे। सब कमर सीधी करके बैठेंगे, कमर सीधी, और 3 मिनट के लिए आंखें बंद करेंगे। थोड़ा सा आंखें बंद। मैंने आपको आंखें बंद करने के लिए इसीलिए कहा, क्योंकि आंखें खोल करके सारा दिन हम दूसरों को देखते हैं, दूसरों के बारे में सोचते हैं। अब इस 3 मिनट के लिए अपनी अंतरात्मा को देखो और चेक करो मेरे अंतरात्मा में किस प्रकार के दाग लगे हैं। निगेटिव सोचने के दाग, गुस्सा करने के दाग, अगर ये दाग मेरे जीवन में है तो मेरी जीवन की नैया डूब सकती है। इसलिए मुझे इन दागों को मिटाना है।
आज मेरा दिमाग शांत हो गया। वर्तमान के मेरे जो प्रॉब्लम है, ये सारे प्रॉब्लम मेरे ही कोई कर्मों का परिणाम है। इसके लिए कोई भी व्यक्ति दोषी नहीं है। इसलिए मुझे विपरीत परिस्थिति में पॉजिटिव बनने की आवश्यकता है। मेरे आसपास के जितने भी लोग हैं, ये कोई मुझे देने के लिए आया, कोई मेरे से लेने के लिए आया। हर परिस्थिति में मैं पॉजिटिव रहूंगा। वास्तव में शरीर के अंदर मैं एक ज्योति हूं, लाइट हूं, एक आत्मा हूं। मैं आत्मा अजर अमर अविनाशी हूं। आंखों से देखती हूं, कानों से सुनती हूं, मुख से बोलती हूं। मैं आत्मा इस दुनिया से भी पार, चांद सूरज तारंग से भी पार, जहां सोनेरी लाल प्रकाश में दुनिया है, जहां शांति ही शांति है, जहां मेरे आत्मिक पिता निवास करते हैं, मैं भी उसी दुनिया की निवासी हूं। अब मैं बुद्धि के द्वारा उस पिता परमात्मा के पास जाती हूं, इस शरीर से एक ज्योति बिंदु बनकर के उस परमात्मा के पास जाती हूं। हे प्रभु, आज मुझे इतनी शक्ति देना जो कि मेरा मन कभी भटक न सके। मुझे इतनी ऊर्जा देना जो मेरे से कोई गलत काम न हो सके। मैं आपकी ही संतान हूं। आप मेरे परम पिता हैं। आप तो गुणों के सागर हो, क्षमा के सागर हूं, दया के सागर हूं। मैं भी आपके समान बनूंगी। मैं सदा आज से पॉजिटिव रहूंगी, सकारात्मक रहूंगी, सहन शक्ति की देवी बनूंगी, कभी भी गुस्सा नहीं करूंगी। मेरा मन बिल्कुल शांत हो गया, उस परमात्मा के नजदीक है। परमात्मा के सानिध्य से मेरा आत्म दीपक जागृत होता जा रहा है। मैं गहरी शांति की अनुभूति करती जा रही हूं। अब मेरे मन में कोई किसी के प्रति निगेटिव विचार नहीं है। मेरा मन बिल्कुल स्वस्थ है। अब मैं परमात्मा से ऊर्जा लेकर के अपना आत्म दीपक जागृत करके मैं आत्मा वापिस धीरे धीरे इस भौतिक जगत में आती हूं। जैसे मैंने शरीर में प्रवेश किया, मेरी शरीर की सारी कोशिकाएं भी चार्ज हो गई। अब मैं सबके साथ भाईचारे से रहूंगी। अपने मन को सदा स्वस्थ रखूंगी। मैं एक आत्मा हूं। इस संसार के हर इंसान मेरा आत्मा भाई है। ओम शांति शांति शांति। धीरे से आंखें खोलेंगे। इसको कहा जाता है मेडिटेशन। ये तो मैंने आपको शॉर्ट में कराया। इसका 7 दिन का कोर्स रहता है। आप कभी भी ब्रह्मा कुमारी आश्रम में आएंगे, 7 दिन का कोर्स करेंगे। परमात्मा कैसा है, उसका रूप क्या है। आज तक हम पेड़ों के पत्तों को पानी डाल रहे हैं। पेड़ों को पत्तों को पानी डालने से पेड़ नहीं बढ़ता, जड़ों को पानी डालो। इस संसार को सबको देने वाला शिव, देवों में देव महादेव शिव। राम ने पूजा की शिव की, कृष्ण ने की शिव की। वो शिव निराकार, जैसा बच्चा बाप भी ऐसा होगा। हमारा रूप है ज्योति, वो भी एक ज्योति, और उसको हम शिवलिंग के रूप में पूजा करते हैं। वो परमात्मा भोलेनाथ शिव,
जिनका आज सोमवार वार भी है, कहते सोमवार में अमृत पिलाया। तो इसलिए आप लोग जरूर आते रहना, बीच बीच में भले हर प्रकार से सहयोगी बनना। जो इस परमात्मा के कार्य में कोई भी प्रकार का सहयोग करता है उसको पूरा 5000 साल तक वो परमात्मा से लेने के लिए सहयोग ये बन सकता है। तो योगी बनो, सहयोगी बनो और इस ईश्वरीय कार्य को संपन्न बनाओ, यही मेरी इच्छा है। इसी के साथ धन्यवाद। ओम शांति। आदरणीय भगवान भाई जी का बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं, क्योंकि कंटिन्यू बुधवार से आज सोमवार तक पूरा प्रोग्राम सुबह से लेकर शाम तक देते रहे।